हम में ऐसे कितने लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की पासदारी करते हैं? हमारे पास ऐसा कौन सा दीन मौजूद है? हमारे पास अब दिखावा रह गया है और कुछ नहीं बचा। लोग कहते हैं कि मुल्क का हुक्मरान खराब है, मैं कहता हूं खराब नहीं है, हमारे अमाल खराब हैं। हमने इत्तेहाद और इत्तफाक की दौलत को छोड़ दिया, हमारे दानिश्वरों ने इस्लाम के तर्ज अमल को छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने इस्लाम को छोड़ के मसलियत पसंदी को अपना शेवा बना लिया। अब जो रास्ता दाएं बाएं तलाश करते हो उनको दुनिया में भी मार खानी होगी, आखिरत में भी मार खानी। मेहमान बहुत हैं आज हमारे पास, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, आजकल हमारे कुछ दानिश्वरों को ये मुगालता है कि हम तालीम के लिहाज से पीछे हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। तालीम इज्जत दिलवा सकती है। अच्छा, अगर तालीम इज्जत दिलवा सकती है तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये नौकर क्यों बने हैं भाई? अगर तालीम ने ही सिर्फ इज्जत दिलवानी है तो जो बड़े बड़े मंत्री बिना तालीम के बनते हैं, बड़े बड़े अफसर उनके आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़े होते हैं भाई? ये टाटा बिरला जो है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ तो नहीं है, उसकी कंपनी में कितने MBA, कितने बड़े बड़े MD मुलाजिम लगे हुए हैं, क्या तालीम उनको इज्जत नहीं दिलवा सकती? हमारे दानिश्वर ने हमें कहा कि तालीम इज्जत दिलवाएगी, इसलिए हमें झूठ बोला, हमसे दगा किया है, बेईमानी की है इसने। अगर तालीम ही सिर्फ इज्जत दिलवा देती तो ये अफगानिस्तान के जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका इनको छोड़ के चला जाता। फिर इनके बाद नहले पे धैला होता है ना, दूसरे आ गए, वो कहने लगे नमाज तुम्हें इज्जत दिलवाएगी, रोजा रखो इज्जत मिलेगी। अगर अमाल इज्जत दिलवा सकते हैं तो मुसलमानों से बड़ा वली कौन है आज के दौर में दुनिया में? मुसलमानों से ज्यादा पीर किसके पास है? मुसलमानों के से ज्यादा बहुत तकवे वाले लोग हैं किसके पास? बताओ, हैं किसी के पास? पता लगा कि तालीम भी इज्जत नहीं दिलवा रही, तकवा भी इज्जत नहीं दिलवा रहा। फिर कईयों ने हमें बेईमानी से कहा कि हम माशी तौर पे कमजोर हैं, फाइनेंशियली पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए हमारे पास इज्जत नहीं। अच्छा, तो कितने अरबोपति लोग बैठे हैं मुसलमानों में भाई? हैं अरबपति के नहीं है? उनकी इज्जत क्यों नहीं हो रही? इन अरबपतियों को बड़ी सी वजारतें क्यों नहीं दी गई? अच्छा, कई कहने लगे कि अगर हम ज़्यादा खूबसूरत होते, लहीम शहीम कौम होते, तब इज्जत मिल जाती। अरे भोले मुसलमानों, ये सारे के सारे पेट पालने वाले हैं। तालीम तहजीब सिखा सकती है, इज्जत नहीं दिलवा सकती। आमाल अंदरूनी हालत को ठीक कर सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। दौलत रहने के तर्ज़े तामीर को तब्दील कर सकती है, आप 5 स्टार तरीके से रह सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। आपका हुस्न, आपकी सफ़ेद चमड़ी, आपकी खूबसूरती किसी के दिल को बहला सकती है, इज्जत वो इज्जत नहीं दिलवा सकती। देखो इज्जत कहाँ चली गई मौलाना?
हम तो इज्जत चाहते हैं। कुरान पाक ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया को इज्जत बांटने आया हूं। कोई इज्जत कहां है? कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, लेकिन आपस में लड़ो नहीं, आपस में लड़ो नहीं। इस्लाम में इज्जतों की बात की गई है। आज किसी को जरा सी तकलीफ पहुंचती है, रोने लगते हैं। मदीने तब पहुंचे जब 14 साल मक्का मुकर्रमा में जुल्म बर्दाश्त किया, तशद्दुद को बर्दाश्त किया, कुफर के साथ मुकाबला किया, शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। मक्के से 14 साल जुल्म का मुकाबला करने के बाद मदीने की रियासत कायम हुई है। हम तो बिस्तर से उतरते ही कहते बस मदीना मुनव्वरा की रियासत मिल जानी चाहिए। अब आप कहोगे भाई इज्जत कहां से मिलेगी? पता लगा कि IAS IPS बन जाओगे, फिर भी मंत्री जी का कहना नहीं मानोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी। इज्जत कहां है? फरमाया इज्जत तो अल्लाह की रस्सी को इत्तेफाक से मजबूती से थामने की। मैं अगर आपको कहूं कि मैं एक कॉलेज बनाना चाहता हूं, ये मौलाना साहब मदरसा बना रहे हैं, कितने दिन में बनाएंगे भाई? इनको जिंदगी लग जाएगी चंदा मांगते मांगते। कितनी जिंदगी? लेकिन बनेगा नहीं सही तरह। बनता कैसे? ये इकट्ठे होते, ये अपने 150 MLA जिताते, ये अपने 40-50 MP बनाते, जो जीत के जाते उनके हाथ में वजारत का कलमदान होता। जब उनके हाथ में वजारत का कलमदान आएगा उनकी कौम को इज्जत मिलेगी। जब वो हुकूमत के तख्त पे बैठेंगे तब उनकी कौम के पढ़े लिखों की इज्जत होगी। जब वो हुकूमत में इक़्तिदार में हिस्सेदार बनेंगे तब उनकी कौम के उलमा का एहतराम होगा। जब वो हुकूमत में तख्त के हिस्सेदार होंगे तब उनकी कौम के माशी हालात सुधरेंगे। जब तक वो इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनते, जब तक वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते, जब तक वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का फायदा उठा के विधानसभा में, पार्लियामेंट में अपने लोगों को नहीं पहुंचाते, इज्जत इनको मिल नहीं सकती है। इज्जत कहां मिलेगी? ताकत के साथ। किसके साथ जी? इज्जत किसके साथ? कहते नमाज के लिए वजू जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया इखलाक के लिए ताकत जरूरी है। कहते नमाज के लिए किबले की तरफ मुंह होना जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया दीन की तबलीग के लिए जुर्रत जरूरी है। अगर आप इक़्तिदार में होंगे, आपके पास पावर होगी, तब आपका एहतराम होगा। अगर आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तो कोई भी आपका एहतराम करेगा नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमशीर इसलिए पकड़ाई, फरमाया कुरान में वाइदुलहुम मास्ततातुम मिन कुव्वा, फरमाया तैयारी रखो सामाने जंग की। किस लिए? किसी को मारना है क्या? नहीं। किसी को धमकाना है? नहीं। फरमाया किसी का नुकसान पहुंचाना है? नहीं। फरमाया इसलिए तुम ताकतवर रहो ताकि दूसरे लोग तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। लोग बैठ के इस्लाम के फलसफे को बदल रहे हैं। आज का बड़ा सरकारी मुल्ला इस्लाम के फलसफे को बदल रहा है। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, मेरे बाप के जनाजे में लाखों लोग आए, मैंने बहुतों को जो ताज़ियत के लिए रोज आते हैं, मैं पूछता हूँ ये तो बताओ ये नमाज क्यों पढ़ते हैं हम? ये समझाओ तो सही कि ये 5 नमाजें क्यों हो रही हैं मस्जिद में?
मैं तो इन मौलवियों से बहुत दफ़ा पूछा, मुझे तो बार बार कहते हैं उस्मान भाई तहज्जुद की नमाज सबसे अच्छी है। मैंने कहा तहज्जुद के तो लिए इमाम नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो मस्जिद नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो आज़ान नहीं चाहिए, फिर ये 5 नमाज़ों के लिए हम इतना एहतमाम क्यों करते हैं? तो ये जवाब कौन देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। 5 नमाजें मस्जिद में किस लिए? इबादत के लिए? बिल्कुल नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये बात नहीं है। कुरान ने कहा कि तुम में उनमें फ़र्क नमाज है। रसूलुल्लाह ने कहा नमाज इसलिए पढ़ा रहे मस्जिद में ताकि आज़ान के बाद तुम मस्जिद में आओ। क्यों मस्जिद में आए? फरमाया ताकि कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो। कंधे से कंधा क्यों जोड़ लें? ताकि तुम्हारे दिल मिल जाए। दिल मिलने से क्या होगा? फरमाया एक ताकतवर माशरा जन्म लेगा। अब जिन मस्जिदों में नमाजियों को एक दूसरे से मतलब ना हो, जिन मस्जिदों में नमाजी एक दूसरे का दुख दर्द ना बांटते हो, जिन मस्जिदों में बेवाओं की खबरगिरी की गुफ्तगू ना होती हो, जिन मस्जिदों में यतीमों की पुरसाने हाल का इंतज़ाम ना होता हो, जिन मस्जिदों में मजलूम की आवाज़ पर लब्बैक ना कही जाती हो, फिर इसका मतलब मस्जिद के हुक्म से बाहर निकल गई ना। मस्जिद के हुक्म से बाहर चली गई। रसूलुल्लाह की मस्जिद में तो सब कुछ है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों के लिए खाना है, रसूलुल्लाह की मस्जिद में मजलूमों के लिए मदद है, रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुसाफिरों के लिए सवारियां हैं, रसूलुल्लाह की मस्जिद में दुखी दिलों के लिए राहत का सामान है। हमारी मस्जिद के अंदर क्या है भाई? हमारी मस्जिद में आपस में इख्तलाफ है, हमारी मस्जिद में एक दूसरे की टांगें खींचने का इंतज़ाम है, हमारी मस्जिद में एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं, हमारी मस्जिद में इस्तिंजा खानों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, हमारी मस्जिद में इमामों के खिलाफ कमेटियां हैं। हमारी मस्जिद में क्या है? जिन जगह से इज्जत पानी थी, जहाँ से इत्तफाक की दौलत मिलनी थी, जहाँ से आपस का जोड़ पैदा होना था, वहीं तोड़ पैदा हो गया। इसका मतलब अकेला रॉन्ग नंबर उनका नहीं मिला हुआ, हमारा भी रॉन्ग नंबर मिला हुआ है। हम भी गलत रास्ते पे हैं कहीं ना कहीं। अल्लाह की मदद क्यों बंद हो गई है? क्या वजह है कि अल्लाह की नुसरत हम तक नहीं पहुंच रही? जिनको लोग जाहिल कहते हैं, जिनको कहते हैं उजड़ हैं, उनको अमेरिका कहता है कि तुम तो देशभक्त बन गए हो, हम पूरा देश तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं। और जो जुब्बे कुब्बे वाले मौलवी हैं, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, कई बड़े मौलाना मुझसे नाराज़ हो गए। मैं कहा जो बड़े बड़े मौलवी रखे जुब्बे कुब्बों वाले, ये सिर्फ जलसों के लिए रखे हुए हैं, ये हाथ चूम के बस 500 रुपये का मुसाफा के लिए हैं? जब तुम्हें तकलीफ पहुँचे ये ना आए, जब आपको दुख दर्द हो ये पूछे नहीं। अगर सिर्फ रिश्ता जलसे से सामीन तक का है फिर तो कोई बात नहीं। अगर रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो हर लम्हा हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, हर लम्हा एक दूसरे का साथ देना। अपने वतीरे को बदलेंगे जी इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह के मुताबिक वतीरा करें। पता क्या कर रहे हैं हम? ये जो मोबाइल है ना हमारे पास, ज़्यादा लोगों ने सैमसंग का मोबाइल रखा है। अब ये दुकान पे जाते हैं, आप लोग नहीं, जो बड़े बड़े मौलवी हैं, चाहे वो बरेलवियों के हों, देवबंदियों के हों, अहले हदीसों के हों, जमात इस्लामी के हों, अपना महंगा मोबाइल लेके दुकान पे जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं ज़बरदस्ती इसमें एप्पल का सॉफ्टवेयर डालो। कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर डाल दो इसमें? वो बार बार दुकानदार समझाता है कि मियाँ जी इसमें एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं चलता, ये सैमसंग का मोबाइल है। अच्छा नहीं, हमें तो हर कीमत पे डलवाना है भाई, तुम तार लगाओ डालो इसमें, कोई बात नहीं हम चलाएंगे। बात मोबाइल की नहीं कर रहा, बात इस्लाम की कर रहा हूँ। ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मलकियत है। किसकी मलकियत है?
रसूलुल्लाह की मलकियत है। जो जो बड़ा मौलवी, जो बड़ी जमात का आदमी इस दीन को अपने मिजाज से चलाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर इस दीन में चलेगा नहीं। और जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम अपने मिजाज की वजह से दुनिया के हुक्मरानों के सामने खामोश रहोगे, दुनिया के हुक्मरानों के सामने जूतियां खाते रहोगे, और फिर इसी मिजाज की वजह से कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के दरबार में मुजरिम बन के खड़े होगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये किसके मिजाज से चलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से चलेगा। और रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं? नमाज क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, मौलवियों को भी पूछता हूँ, भाई नमाज क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि अच्छे बंदे बन जाएं। अच्छा किसके लिए बनाना है? अच्छा बनाना था माँ बाप के लिए। अगर आपका वज़ू सही नहीं है, नमाज नहीं होती, तो जिसके माँ बाप नाराज़ हैं उसकी भी नहीं होती। अगर नमाज में कलमे पूरे पढ़ने नहीं आते, नमाज नहीं होती, तो जो अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है, नमाज उसकी भी नहीं कबूल होती। अगर किसी बंदे को सही किबला नहीं पता, नमाज नहीं होती, तो जो अपने सके पड़ोसी का दुश्मन बना फिरता है, नमाज इसकी भी कबूल नहीं होती। कोई अपनी औलाद को डरा के रखता है, नमाज तो इसकी नमाज तो पढ़वाई इसलिए रसूलुल्लाह ने, हम अच्छे बंदे बन जाएं। किसके लिए अच्छा बनना है? माँ बाप के लिए अच्छा बनना है, बीवी के लिए अच्छा बनना है, बच्चों के लिए अच्छा बनना है, पड़ोसियों के लिए अच्छा बनना है। नहीं जी, हमने पूरे शहर का ठेका ले लिया है जी। शहर का ठेका ना लीजिए, इस चोर का ठेका लीजिए जो अंदर बैठा हुआ है। दूसरों को अच्छा बनाने से पहले इसको, किसको? ये जो बेईमानियाँ सिखाता है आपको, ये जो बार बार कहता है कि ठगी मार लो, ये जो बार बार कहता है कि दूसरे की बहन बेटी की तरफ बदनिगाही से देखो, ये बार बार कहता है कि बरादरी को वोट देनी है, इंसानियत को वोट नहीं देंगे, ये बार बार कहता है कि पैसे से अपने ज़मीर का सौदा कर लो। अरे मुसलमानों, तुम तो उनमें से हो, मेरे पास रोज़ फैसले आते हैं। अगर कोई मुसलमान झूठ बोलता है ना, तो हिंदू सिख भाई पता क्या कहते हैं? यार तू देख, झूठ ना बोल, तू मुसलमान नहीं है। उनको भी पता है कि इनके दीन में झूठ बोलना हराम है, हमें नहीं याद रहा। उनको भी पता है कि ये इंसानों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं, हमें याद नहीं रहा। ये पूरे मुल्क में जो हमारे खिलाफ बड़े बड़े फ़िरका परस्त बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि इनमें इत्तेफाक नहीं है। कोई बात होगी तो ये सिर्फ वकील करवा के देंगे, ये पीछे नहीं जाएंगे। उनको पता लग गया कि इन्होंने एक जगह वोट नहीं डालनी, इन्होंने टुकड़ों के अंदर बट के रहना है। और जब रहना ही टुकड़ों के अंदर बट के, फिर रोना किस बात का है? जब हमने खुद अपनी किस्मत में लिखा कि नहीं हमें जलील होना है, तो फिर हमें कौन अच्छे रास्ते के ऊपर चला सकता है? कुछ बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे भाई इंशाअल्लाह। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेहमान बैठे हुए हैं, उलमा किराम बाहर से तशरीफ़ ले आए हैं। तो आप कुछ बदलेंगे अपने आप को इंशाअल्लाह के नहीं? कहाँ से बदलना शुरू करेंगे भाई? अच्छा बताओ, अपने घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। घर में किसे पहले समझाओगे, अम्मी को कि बीवी को? भाई किसे समझाओगे पहले? किसको? अम्मी को? इतनी देर से तुम्हें सुना रहा हूँ कहानी, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। घर में जाके पहले अपने आप को समझाना है। अपने भाइयों की बुराई के लिए इसमें कब्रिस्तान बनाना है। कुरान ने कहा, वही कुरान जो तुम मुर्दे बख्शवाने के लिए पढ़ते हो, कुरान ने कहा वही लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, फरमाया वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, फिर वो आगे बताते हैं।
पहले खुद अपने आप को अच्छा बंदा बनाना है ताकि अपनी माँ के लिए अच्छा बन जाए, अपने बाप के लिए अच्छा बन जाए, अपनी बीवी और बच्चों के लिए अच्छा बने। अपने पड़ोसी कोई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो, कोई हो, अगर आप पड़ोसियों के लिए अच्छे बन जाएंगे तो पता लगेगा कि एक आप अच्छे मुसलमान बन गए। अभी मौलाना ने चंदा कराया ना, तो कईयों को गलतफहमी हो गई कि चंदा देख के बरी हो जाएंगे। चंदा देने से सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा जी? दीन में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लिख के ले जाइए दिल की तख्ती पे, चंदा देने से सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह के दीन में हिस्सेदारी और जोर से बोलो, नहीं मिलेगी। हिस्सेदारी लेनी है तो जो पड़ोस में औरत कहती है रहती है, वो जिस दिन ये कहेगी कि अब्दुर्रहमान गुजरता है मुसलमान होने की वजह से आज तक मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो आप रसूलुल्लाह के दीन के हिस्सेदार हैं। हिस्सेदारी चाहिए तो जिस मालिक के आप काम करते हैं वो आपकी पीठ के पीछे कहेगा कि अब्दुल्ला को मैं 10 लाख रुपए दे के भेजता हूँ, सारे के सारे बैंक में जमा करा के आता है, मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा अब्दुल्ला पर यकीन है, तो आप रसूलुल्लाह के दीन के हिस्सेदार हैं। जिस दिन आपका नौकर ये कहेगा कि मैं अब्दुर्रहमान भाई क्या 20 साल से काम करता हूं, जिस बर्तन में खुद खाते हैं, जिस गिलास में खुद पानी पीते हैं, मुझे भी उसी बर्तन में खाना खिलाते हैं, इनके घर में छुआछूत नहीं है। जिस दिन आपका नौकर ये बात कहेगा, आप रसूलुल्लाह के दीन के हिस्सेदार हैं। हिस्सेदारी पैसों से नहीं बढ़ती, कुर्बानी देनी पड़ेगी। देंगे इंशाअल्लाह। कुर्बानी देनी है इस्लाम के लिए। इस्लाम ये नहीं चाहता है, हम ये नहीं चाहते कि दुनिया के सारे लोग मुसलमान हो जाएं। हम ये जरूर चाहते हैं कि दुनिया का हर फर्द आपको देखकर ये कहे। इस्लाम की तस्वीर देखनी है आपने? अरे इस्लाम की तस्वीर देखना चाहते हैं? अरे बोलो हाँ या नहीं। देखना चाहते हैं? एक सेल्फी खींच के अपनी फ़ोटो देख लीजिए, यही इस्लाम की तस्वीर है, चाहे इसके दाढ़ी है या नहीं है, चाहे इसके बाल कटिंग वाले हैं या विदाउट कटिंग के, इसने सलवार कमीज़ पहनी है या पैंट शर्ट पहनी है, ये गोरा है या काला है, ये अपनी तस्वीर देख लो, लोग इसको इस्लाम समझते हैं। याद रखना मेरी आखिरी बात, लोग इसे नहीं इस्लाम समझते जो मैं नज़र आ रहा हूँ। नहीं, जो भी हमारी हर एक बंदे की अलग, मेरे अलग गैर मुस्लिम जानने वाले हैं, आपके अलग जानने वाले हैं, मेरा अलग लोगों के साथ पढ़ा हूँ, हिंदू सिखों के साथ, आप अलग लोगों के साथ पढ़े हैं। मेरे पास एक गैर मुस्लिम दोस्त आया, उसने इस्लाम कबूल किया, कहने लगा मैं चाहता था कि मेरा बाप मुसलमान हो जाए, और गया 6 महीने लगा रहा, हिम्मत नहीं हुई। एक दिन बाप को बताया, बड़ा गुस्सा आया उसको, लेकिन गुस्सा पी गया, कहने लगा बेटा सुबह बताऊंगा। सुबह को वो मिठाई लेके हमारे पास आया, मैंने कहा यार क्या बात बनी? कहने लगा मेरे अब्बा ने मुझे कहा था कि सुबह बताऊंगा, तो सुबह उठ के मुझे कहने लगे कि चल यार मैं भी कलमा पढ़ूंगा। कहते मैंने अपने अब्बा से पूछा क्या बात हो गई? रात में कोई कश्फ हो गया, कोई ख्वाब आ गया, या किसी से सलाह मशवरा हो गया? कहने लगा नहीं यार, मैं जो 20-25 साल पहले ना, मैं जिस गांव में रहता था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जहां मैं पैदा हुआ हूं, वो गांव बड़ा गरीबों का गांव था, हम भी बड़े गरीब थे। कहता मेरा एक पड़ोसी था, उनका नाम मोहम्मद शफी था, हम दोनों इकट्ठे पैदा हुए, इकट्ठे बड़े हुए। कहता सारी रात में बिस्तर पर लेटकर ये सोचता रहा कि उन 25 सालों में शफी ने तुझसे कभी झूठ बोला, उन
उन 25 सालों में शफी ने तुझसे कोई दगा किया हो, उन 25 सालों में शफी ने तुझसे कोई बेईमानी की हो। कहता मुझे अपने बचपन के यार में कोई खामी नज़र नहीं आई, तब मुझे लगा कि मेरे बेटे ने जो फैसला किया वो सही किया। अगर वो शफी ख़राब होता तो ये आज अब्दुर्रहमान बन नहीं सकता। आप क्या कहते हो, मौलवियों ने ठेका ले रखा है? सेल्फी लीजिए अपनी, ये सारी तस्वीरें इस्लाम की तस्वीरें, इनका लहजा इस्लाम का लहजा है, इनके मामलात इस्लाम के मामलात हैं, इनकी ज़ुबान इस्लाम की ज़ुबान है। ये तय करेंगे कि ये ज़ुबान सच बोलेगी कि झूठ बोलेगी, ये तय करेंगे कि ये आंखें याशी का पैगाम देंगी या शर्म व हया की दास्तान मुरतब करेंगी, ये तय करेंगे कि इनके हाथ जुल्म के लिए उठेंगे या गरीब को अपने साथ खड़ा करेंगे। ये आपको तय करना है जो आम लोगों के अंदर रहते हैं, क्योंकि इस्लाम की तस्वीर आप हैं, लोग आपको देखते हैं। अच्छी बनाएंगे इस तस्वीर को इंशाअल्लाह, खूबसूरत होगी ये इंशाअल्लाह, साफ सुथरी बनेगी इंशाअल्लाह, दूसरों के लिए पुरकशिश होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह, गरीब का साथ देगी, और ये तस्वीर मजलूम के साथ खड़ी होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाँ, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हम इज्जत पाएंगे सब इंशाअल्लाह। आप मायूस ना हो, इस देश से भी मायूस ना हो, ये हमारा वतन है, हमने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, हमने अपनी जानें दी हैं, फांसी के फंदों को चूमा है। मायूस ना हो इस मिट्टी से, हमें तो बस 2 बंदे धोखा दे जाते हैं, उनका नाम लूँगा तो फिर लंबी कहानी चली जाएगी। बस उन 2 बंदों में एक लीडर है, एक मौलवी है। मौलवी वो नहीं जो तुम्हें नमाज पढ़ाता है, मौलवी वो है जिन्होंने को तुमने पीर बना के अपनी लगाम जिनके हाथ में पकड़ा रखी है तुमने। मायूस ना हो, अगर हम अच्छा चलेंगे तो नई क़यादत पैदा होगी, सालेह लोग आएंगे, नए वली पैदा होंगे, नए मुहद्दिस आएंगे, नए पीर आपके सामने आएंगे, और वो खुद भी इज्जतदार होंगे और आपको भी इज्जत दिलवाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।